हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सी पोर्ट्स एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वो क्या है, एक रास्ता है, एक गेटवे है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड। किसी भी देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो जनरली उसका गेटवे जो है हम किसको कहते हैं, सी पोर्ट्स को कहते हैं। आप सबको पता है भारत में बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सी पोर्ट्स आपके वेस्टर्न साइड में भी हैं और सी पोर्ट आपके ईस्टर्न साइड में भी हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मारमागांव पोर्ट है, न्यू बेंगलोर पोर्ट है, तो उन्हीं पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो सी पोर्ट जो होते हैं क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे होते हैं। यहीं से होकर हमारा ट्रेड पास होता है और यहीं पर बाहर से सामान आता है। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 की ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कुछ ट्रेड्स जो पोर्ट्स होते हैं, आज के जो मॉडर्न पोर्ट्स हैं, ये उसका कुछ नज़ारा है। आप देख सकते हो, थोड़ा नाइट का नज़ारा है। ठीक है, यहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं और यहीं पर लोडिंग अनलोडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे ये कंटेनर रखे हुए हैं, इनमें सामान भरा रहता है और यही सामान इसमें लोड अनलोड कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा यही ट्रेन के डिब्बे बन जाते हैं, ट्रेन के थ्रू जब इनको ले जाते हैं तो राइट। तो ये सी पोर्ट्स का नज़ारा है। ओके, तो सी पोर्ट्स एज ए गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल बेसिक से दे रखा है ना, शुरुआत से दे रखा है सारी चीज़ें। डायरेक्ट हम पोर्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम देखेंगे कि पोर्ट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो ऊपर वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री आपकी लैंड बाउंड्री है और नीचे वाली जो बाउंड्री है, ये वाली आपकी कोस्टल बाउंड्री है। अब डेफिनेटली पोर्ट्स जो डेवलप होंगे वो ये कोस्टल बाउंड्री के आसपास ही डेवलप होंगे। भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये हमारी क्या है, कोस्टल बाउंड्री है। और ऊपर वाली जो बाउंड्री है जिसको हम लैंड बाउंड्री बोलते हैं, ये है 15,200 किलोमीटर, ये हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोस्टल बाउंड्री को अगर पॉइंट में भी ना लें तो 7517 किलोमीटर ले लो। इतनी बड़ी मतलब लॉन्ग हमारी क्या है, कोस्ट लाइन है। इधर आपको पता अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, इधर की साइड में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसा देश है जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो ये वाला एरिया अगर आप देखो तो इधर पानी है अरेबियन सी, नीचे है इंडियन ओशियन, इधर है बे ऑफ बंगाल। तो कोई भी पार्ट जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, क्या बोलते हैं। और नीचे वाला इंडिया क्या हो जाएगा, पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा। तो इंडिया तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, अभी मैंने बताई थी 7517 लगा लो। ठीक है, पॉइंट बताओ तो एक लंबी कोस्ट लाइन है जो सूटेबल बनाती है ओशनिक ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, तो ट्रांसपोर्ट आप सबको बताएं मेनली तीन तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें रोड और रेलवे आ जाते हैं। वाटर में आपने देखा होगा एक तो इनलैंड ट्रांसपोर्ट बढ़ते हैं जो देश के भीतर होता है, और दूसरा होता है ओशनिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओशनिक मतलब जो पोर्ट्स के थ्रू होता है, ओशंस के थ्रू होता है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है जो इसको सूटेबल बनाती है, ओशनिक ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल बनाती है। भारत में एक लंबी ट्रेडिशन रही है सी फायरिंग की, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप हुए। सी फायरिंग मतलब सी के थ्रू, मतलब ट्रेड करने की, सी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने की एक हमारी बड़ी लंबी परंपरा रही है। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है और ये है ईस्टर्न कोस्ट। वेस्ट कोस्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट्स पाए जाते हैं ईस्ट कोस्ट की तुलना में। ठीक है, इसका एक रीजन दे रखा है। पहली बात, वेस्ट जो है ये आइडेंटेड है या इंडेंटेड पोस्ट है। इंडेंटेड मतलब इसमें ऐसे लाइन सी देखने को मिलेंगे, ये इतना इंडेंटेड नहीं है। दूसरी बात, ये वेस्ट वाला जो मतलब एरिया है इंडिया का, ये थोड़ा सा सबमर्जेंट है। कैसा है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पोर्ट्स बनाना थोड़ा आसान है। जबकि ईस्ट वाला जो एरिया है ये थोड़ा इमरजेंट है। इमरजेंट मतलब थोड़ा उठा हुआ है, तो पानी के जहाज़ों को आने में यहाँ पे दिक्कत आती है। और यहाँ पे पानी जो है ना सैलो वाटर है, और यहाँ पे पानी जो है डीप वाटर है। तो सैलो वाटर में पानी के बड़े बड़े जहाज आसानी से मूव नहीं कर पाते। तो ईस्टर्न साइड का जो कोस्ट है वो कैसा है आपका, इमरजेंट। वेस्टर्न साइड का जो आपका कोस्ट है वो कैसा है, सबमर्जेंट, मतलब थोड़ा पानी में डूबा हुआ है। इसलिए वेस्ट साइड में जो है वेस्ट साइड में जो पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं इंडिया के में। तो अपने जो नेचुरल पोर्ट्स हैं, ध्यान देना, एक वर्ड कभी भी आपको आए तो वेस्ट साइड के पोर्ट्स जो हैं जो नेचुरल हैं, इधर पे जो पोर्ट्स बनाए गए हैं वो हैं आर्टिफिशियल। ये भी आप ध्यान रखना है ना, डेवलप किया गया है। ईस्ट साइड में तो डेवलप किया गया और वेस्ट साइड में नेचुरल पोर्ट्स हैं हमारे। The emergence of ports as gateways of international trade became important after the coming of European traders and colonization of by Britishers। देखो ये करें, इंडिया में पहले इतने ज़्यादा पोर्ट्स नहीं हुआ करते थे। अब ऐसी बात नहीं है, पोर्ट्स बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। अगर आप इतिहास पढ़ें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा लोथल एक पोर्ट हुआ करता था। ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से 4500 ईयर्स
4500 ईयर्स एगो की बात है, इतने साल पहले की बात है, 4500 साल पहले भी यहाँ पे हमारे पोर्ट एग्जिस्ट करते थे। मगर रियलिटी में आज की डेट में इतने सारे पोर्ट्स जो डेवलप हुए हैं, उनका हम कह सकते हैं कि इतने सारे पोर्ट्स कब से डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, जब यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स आए। अब यूरोपियन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे पोर्चुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए। तो जब यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो तब हम कह सकते हैं पोर्ट्स का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। और खासकर जब अंग्रेज आए तब से और ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। आप सबको पता है अंग्रेजों ने 3 जगह पर अपना गढ़ बनाया था। ये 3 जगह कौन कौन सी हैं, ये वाली हो गई 3 जगह। नंबर 1 यहाँ पे बॉम्बे, यहाँ पे मद्रास और यहाँ पे कलकत्ता। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 जो है एक गढ़ हुआ करते थे अंग्रेजों के। यहाँ पर इन्होंने फोर्स डेवलप किए थे। इंडिया में अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी के फोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। पोर्ट्स का एवोल्यूशन मतलब उनका विकास कैसे हुआ, है ना। एवोल्यूशन का मतलब शुरू से एंड तक, है ना। और डेवलपमेंट कैसे हुआ भारत में पोर्ट्स का। तो शुरू में तो आपको पता है पोर्ट्स इतने ज़्यादा डेवलप थे नहीं। आप सबको पता है पोर्ट्स मैंने अभी जस्ट बताया था, अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पे मुंबई या बॉम्बे पोर्ट्स, फिर यहाँ पे मद्रास और यहाँ पे कलकत्ता। फिर धीरे धीरे जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ तो और भी पोर्ट्स यहाँ पे डेवलप होने लग गए। ठीक है, तो द पोर्ट्स इन इंडिया हैव बीन यूज सिंस एंशियंट टाइम। अभी बताया था एंशियंट टाइम से हम पोर्ट्स को यूज कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, गुजरात में लोथल जो पोर्ट हुआ करता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे यहाँ पे पोर्ट्स को यूज करते आ रहे हैं। मगर जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने पोर्ट्स को सक्शन पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया। सक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, चूसना। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे यहाँ पे पोर्ट डेवलप कर दिया बॉम्बे में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से अंदर के माल को कहाँ पर लाएंगे, पोर्ट्स के पास लाएंगे, और यहाँ से फिर ये कहाँ ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे। तो पोर्ट्स अंग्रेजों के लिए किसकी तरह काम करते थे, सक्शन पॉइंट है। तो सक्शन पॉइंट किसका, ये अंदर से, जैसे मान लो इस जगह पर अगर पोर्ट है तो इसके आसपास का एरिया, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे हिंटरलैंड। ध्यान रखना, पोर्ट्स के आसपास के एरिया को हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड बोलते हैं, जहां से पोर्ट्स पे माल आ रहा है और जा रहा है। तो पोर्ट्स अंग्रेजों के लिए किसकी तरह काम करते थे, सक्शन पॉइंट की तरह काम करते थे। यहाँ पे ये अंदर से माल को लाते थे और इंग्लैंड ले जाते थे, है ना, और इंग्लैंड से लाते थे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। मगर जैसे ही रेलवे की शुरुआत हुई, आप सबको पता है भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में या बॉम्बे से थाने के बीच में शुरुआत हुई थी, बॉम्बे से थाने के बीच में। और कितने किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, 34 किलोमीटर की पहली हमारी रेलवे लाइन थी। तो जैसे ही रेलवे लाइन का यहाँ पर इंडिया में डेवलपमेंट हुआ तो इससे फायदा क्या हुआ कि अंदर का जो एरिया है पोर्ट से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज towards the interior resulting in the linkage of local market to regional market and regional market to national market और national market to international market से। और ये ट्रेंड चलता रहा 1947 तक। कह रहे हैं कि जो पोर्ट्स हैं हमारे, पोर्ट से क्या हो गया, रेलवे कनेक्ट हो गई, और रेलवे कनेक्ट होने की वजह से जो अंदर के जो मार्केट है वो लोकल, वो रीजनल मार्केट से कनेक्ट हुए, रीजनल नेशनल मार्केट से कनेक्ट हुआ और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट हुआ, और ये ट्रेंड चलता गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दर्द है, हमारा दर्द झलक रहा है भैया, कि जैसे ही मतलब देश हमारा आज़ाद हुआ, ठीक है, तो 1947 में आपको पता है हमारा देश आज़ाद हो गया। तो उम्मीद की जा रही थी यार अब तो मतलब पोर्ट जो है ना धड़ाधड़ बहुत फुल स्पीड से डेवलप होंगे, बहुत सारे पोर्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को पाकिस्तान में पहले एक पोर्ट हुआ करता था पाकिस्तान में, जिसका नाम है कराची पोर्ट। तो पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान को चला गया, है ना। ऊपर से यहाँ पे एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो चित्तागोंग पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट था चित्तागोंग पोर्ट। चित्तागोंग पोर्ट किसको चला जाता है, ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है, यहाँ चला जाता है। तो पार्टीशन के बाद इंडिया ने 2 पोर्ट्स का लॉस कर दिया, है ना। कौन कौन से पोर्ट्स, ध्यान रखना, कराची पोर्ट किसको चला गया, पाकिस्तान को चला गया। इधर ईस्टर्न साइड में चित्तागोंग पोर्ट जो है ये किसको चला गया, ईस्ट पाकिस्तान को चला गया। तो इंडिया को नुकसान हो गया। जब ये कराची पोर्ट पाकिस्तान को चला गया तो इसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए नए पोर्ट डेवलप करने पड़े। तो नया पोर्ट डेवलप किया था वो था कांडला। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू कंपनसेट फॉर लॉस मेनी न्यू पोर्ट्स वर डेवलप्ड। This included Kandla on the west and Diamond Harbour near the Kolkata on the Hooghly River in the east। तो ध्यान रखना, कराची पोर्ट का लॉस कंपनसेट करने के लिए हमने कांडला पोर्ट को डेवलप किया था गुजरात में, वेस्टर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड में अगर हम बात करें तो चित्तागोंग पोर्ट के लॉस को कवर करने के लिए डायमंड हार्बर डेवलप किया गया था कोलकाता के पास हुगली रिवर पर, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, इंडियन पोर्ट्स बहुत सारा जो लार्ज वॉल्यूम है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड का हैंडल कर रहे हैं। ठीक है,
ओके। पोर्ट्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज, पोर्ट्स पर मॉडर्न फैसिलिटीज पाई जाती हैं। पहले पोर्ट्स पर इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं पाई जाती जो आज की डेट में फैसिलिटीज पाई जाती हैं। पहले पोर्ट्स का डेवलपमेंट सरकार करती थी, मगर आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आपको देखने को मिलेगा पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। जैसे आपने सुनी होगी कंपनी अडानी, ठीक है, गौतम अडानी मतलब एक ग्रुप है और इसकी कंपनी है अडानी ग्रुप, है ना। तो अडानी ग्रुप ने आपको देखने को मिलेगा गुजरात में एक पोर्ट डेवलप किया है, मुंद्रा पोर्ट। कौन सा पोर्ट डेवलप किया है? मुंद्रा पोर्ट डेवलप किया है। तो आज की डेट में, पहले तो सिर्फ सरकार पोर्ट डेवलप करती थी, अब प्राइवेट कंपनियां भी क्या डेवलप कर रही हैं? पोर्ट्स डेवलप कर रही हैं। और 1951 से लेकर 2016 के बीच में आप देखो तो जो कार्गो है, कार्गो मतलब यहाँ से जो सामान जाता है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है ना। 1951 में जहाँ पर हम 20 मिलियन टन कार्गो भेजते थे, आज वो कितना हो गया है 2016 में? 837 मिलियन टन हो गया, ठीक है। और 2023 का डेटा तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ खूबसूरत नज़ारा पोर्ट्स का। पोर्ट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेजर पोर्ट और दूसरे होते हैं माइनर पोर्ट्स। ध्यान रखना, पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? दो, मेजर और माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे पोर्ट्स जिनको पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑपरेट कर रही है, उनको हम बोलते हैं मेजर पोर्ट्स। ध्यान रखना, मेजर मतलब बड़े बड़े पोर्ट्स। भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं एज पर द एनसीईआरटी बुक, है ना। जिनको कौन मैनेज कर रहा है, जिनको कौन डेवलप कर रहा है? सरकार डेवलप कर रही है ना। ये वो पोर्ट होते हैं जो मेन पोर्ट्स हैं, जब मेजर पोर्ट है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना। साथ के साथ में बहुत ज़्यादा एरिया इनका इन्फ्लुएंस में होता है। एरिया इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये पोर्ट यहाँ पर है कोई, तो एरिया, ये पीछे वाला एरिया की बात की जा रही है जिसको हम हिंटरलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो दीज पोर्ट्स विच आर मेनली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैव द वेरी लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आर नोन एज मेजर पोर्ट्स। तो ऐसे पोर्ट्स जिनका जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज किए जाते हैं, प्लस इनका एरिया बहुत बड़ा होता है जो कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजर पोर्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकी पॉलिसी डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके फंक्शंस को देखरेख करती है। टोटल मेजर पोर्ट्स कितने? 12 हैं, और बड़ा जो हमारा लार्ज शेयर है जो ट्रैफिक का, यही हैंडल कर रहे हैं। दूसरी तरफ होते हैं माइनर पोर्ट्स। माइनर मतलब छोटे पोर्ट्स होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये जो बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं उनके कामों में हेल्प करते हैं, उनको सप्लीमेंट करते हैं ना। उनकी हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही इनसे संबंधित पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इनके फंक्शंस को देखरेख करती है। इंडिया में 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये मैप दे रखा है इंडिया में पोर्ट्स का। गुजरात में जैसे इस जगह पर आपका कांडला पोर्ट है, फिर यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, फिर यहाँ पे मारमागांव पोर्ट है गोवा में, फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट है आपका कर्नाटक में, और फिर कोच्चि पोर्ट है आपका कहाँ पे? केरल में, और फिर नीचे टूटीकोरन पोर्ट है तमिलनाडु में, फिर यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, फिर यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट है आपका आंध्र प्रदेश में, पैरादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा में, और हल्दिया और कोलकाता ये आपके वेस्ट बंगाल में। तो टोटल 12 पोर्ट्स हैं आपके। कितने पोर्ट्स हैं? 12। एक कुछ वेस्टर्न साइड में और कुछ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये वेस्टर्न साइड के पोर्ट्स और ईस्टर्न साइड के पोर्ट्स का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उनको आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट आपका हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए खूबसूरत सी जानकारी पहले, तो अगर आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी फैमिली, राइट। धन्यवाद।